इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वन पर्सन कंपनी किसे कहा जाता है और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। साथ ही साथ वन पर्सन कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाता है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। एंड में हम ये जानेंगे कि एक कंप्लीट वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन पर्सन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए जानी जाती है जिसमें सिंगल ऑनरशिप लेवल पे ही किसी भी कंपनी को खोला जा सकता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही सभी फायदों को लिया जा सकता है। लेकिन वन पर्सन कंपनी का नेमिंग फॉर्मेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा अलग होता है। मान लीजिए XYZ नाम की कंपनी आपको एज अ OPC रजिस्टर करनी है, तो उसके नेमिंग फॉर्मेट में XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड होता है। दैट मीन्स बिजनेस नेम के जस्ट बाद OPC वर्ड को इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही वन पर्सन कंपनी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। फंडिंग और लोन लेने में आसानी होती है क्योंकि इसे एक कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन बेस्ड होता है और वो एक इजी प्रोसेस होता है। डायरेक्टर और शेयर होल्डर इसमें दोनों ही सेम होते हैं क्योंकि ये सिंगल ओनरशिप पे वर्क करती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, सिंगल डायरेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है, इसलिए इसमें एक ही डायरेक्टर होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम से कम 25,000 ज़रूरी होती है। अगर 1 लाख तक की जाए तो वो कंपनी लेवल के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट 100% लॉस और शेयरिंग में इन्वॉल्वमेंट सिंगल डायरेक्टर की ही होती है क्योंकि इसमें कोई पार्टनर या सेकंड डायरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, तो कंप्लीट प्रॉफिट और कंप्लीट लॉस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंगल डायरेक्टर की ही होती है। अब बात करते हैं स्टेप्स की कि एक वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। नंबर 1 आता है डिजिटल सिग्नेचर। जैसे कि वन पर्सन कंपनी में सिंगल डायरेक्टर होता है तो उसे डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप किसी भी बिजनेस कंसल्टेंट फर्म को या किसी लीगल डिपार्टमेंट को हायर कर सकते हैं, वो इस तरीके की सर्विस इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। सेकेंड वन इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी डायरेक्टर होता है उसे अपने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन के लिए अप्लाई करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ बिजनेस नेम अप्रूवल। सेम एज इट इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही वन पर्सन कंपनी में भी आपको 3 प्रायोरिटी बेसिस पे नाम देने होते हैं जो भी आप चाहते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड, सेकेंड वन XYZ बिजनेस OPC प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड वन XYZ बिजनेस टेक्नोलॉजीज OPC प्राइवेट लिमिटेड। तो इन तीनों नामों में से जो भी अवेलेबल होगा वो आपको प्रायोरिटी लेवल पे रिसीव हो जाता है। इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 3 से 5 दिन लग जाते हैं। इसके बाद आप अपना मेन प्रोसेस जिसे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कहा जाता है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका MOA और AOA जिसे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल कहा जाता है, ये सारा वर्क प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इस प्रोसीजर को कंप्लीट होने में लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं। जैसे ही ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है वैसे ही आपको CIN नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। CIN नंबर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो इससे पिछली वीडियो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन में हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो इन चारों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपनी वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद जो एडिशनल प्रोसेस होता है जैसे आपका पैन हो गया, टैन हो गया, बैंक अकाउंट हो गया और अदर बेनिफिट्स के लिए GST और MSME रजिस्ट्रेशन हो गया, इन सारे स्टेप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की कि एक वन पर्सन कंपनी को रजिस्टर करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनिशियल प्रोसीजर डिजिटल सिग्नेचर और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को अप्लाई करने के लिए जो भी डायरेक्टर होता है उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड,
ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और सेविंग अकाउंट के कैंसिल चेक या पासबुक की फोटो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और एक पासपोर्ट साइज की फोटो की भी ज़रूरत होती है। अदर प्रोसीजर के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल की ज़रूरत होती है। अगर बिजनेस एड्रेस या बिजनेस प्लेस जो है वो डायरेक्टर की ओन प्रॉपर्टी है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है, और अगर वो कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ रेंट एग्रीमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हमने 1% कंपनी से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जाना, जैसे 1% कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स कौन से होते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कौन से की पॉइंट्स ध्यान रखने ज़रूरी हैं, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।